हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एक जियोपॉलिटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट इशू। हाल ही में एक यूनाइटेड नेशन में डिप्लोमेट रह चुकी यानी राजनयिक रह चुकी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनका नाम है निकी हेले। निकी हेले ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट आपकी सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया जो है, आपका साउथ एशिया जो है, यहाँ की जियोपॉलिटिक्स से काफ़ी रिलेटेड है। अब देखिए, अब इनका कहना क्या है? इनका कहना है चाइना ट्राइंग टू टेक ओवर बगराम एयर बेस इन अफ़गानिस्तान। ठीक है? ये पूर्व राजनयिक रह चुकी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुकी हैं निकी हेली, है ना? ये डोनाल्ड ट्रंप जब गवर्नमेंट थी उस समय ये डिप्लोमेट थी। तो इनका कहना ये है कि एक्चुअली बगराम एयर बेस जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिक एयर बेस है, इसका इस्तेमाल चाइना कर सकता है और वो यहाँ पर टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है और इसको टेक ओवर करने से यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो जो डिस्टर्ब होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा कि पाकिस्तान पहले से एक फ्रेंडली नेशन है चाइना का, यानी एक अलाय की तरह है। तो अफ़गानिस्तान के इस एयर बेस को भी वो कंट्रोल करके पाकिस्तान के साथ में इंडिया जैसे देशों को नुकसान पहुँचा सकता है। तो इस समय यूनाइटेड स्टेट को करना क्या चाहिए कि अपने मित्र देश जैसे भारत के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि इनको कभी कोई नुकसान नहीं होगा और चाइना अफ़गानिस्तान के बेसिस का कभी भी मिसयूज़ नहीं करेगा इन देशों के अगेंस्ट में, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट में। कॉन्टेक्स्ट उनका बेसिकली इंडिया के लिए था, क्योंकि चाइना उसको टेक ओवर करना चाह रहा है। तो देखिए, इसी जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। उसके पहले कि मैं आपको इस एयरबेस के बारे में थोड़ा-सा बताऊँ, इसका एक बहुत अच्छा-सा कनेक्शन इंडिया से भी है, इसलिए मुझे लगा आपको उसके बारे में बताना चाहिए। देखिए, इंडिया का जो एंशिएंट हिस्ट्री है, उसमें आपने पाणिनि का नाम सुना होगा। पाणिनि जो है वो बहुत बड़े ग्रामेरियन हैं, व्याकरण जो व्याकरण है बेसिकली, है ना? संस्कृत व्याकरण है, वो पाणिनि की लिखी हुई है ना? तो पाणिनि ने अपने लिटरेचर्स में इस प्रोविंस का ज़िक्र किया है, जिस प्रोविंस में आज ये बगराम एयरबेस है। तो हिस्ट्री में इसका कनेक्शन है, हिस्ट्री से इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है, ध्यान रखिएगा, है ना? पुराने ज़माने में ये शहर जो था, इसको कपिशा शहर कहा जाता था, है ना? और जो अपने ये ग्रामेरियन हैं, अपने जो पाणिनि, इन्होंने बेसिकली सिटी ऑफ कापीसी का ज़िक्र किया है, ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर एक बहुत फ़ेमस थी वहाँ की अल्कोहल, है ना, वाइन, जिसको भी इन्होंने मेंशन किया अपने लिटरेचर में, कपिशायन वाइन, है ना, जो कि यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती थी। तो ये एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है जो था और मुझे लगा इसे बताना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं बगराम एयरफ़ील्ड के बारे में। तो बगराम एयरफ़ील्ड ऑल्सो नोन एज़ बगराम एयर बेस, बेसिकली हम इसे बगराम हवाई अड्डे या एयर बेस के तौर पर भी जानते हैं। ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये बगराम में लोकेटेड है और बगराम बेसिकली कहाँ पर है? तो बगराम जो है वो अफ़गानिस्तान में जितनी प्रोविंसेस है, लगभग 34 प्रोविंसेस हैं। तो वहाँ पर 34 प्रोविंसेस में से जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविंस है परवान प्रोविंस, ठीक है? ये इससे बहुत पास है। 11 किलोमीटर आप कह दें, एक्चुअली परवान का ही जुरिसडिक्शन लगता है यहाँ पे। आप ये कह सकते हैं कि परवान में ही है बेसिकली बगराम का जो इलाका है, ठीक है? ये अमेरिका का लार्जेस्ट मिलिट्री बेस था अफ़गानिस्तान में। इनफैक्ट आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि अमेरिका के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, ठीक है? यानी जैसे आपके यहाँ चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत, वैसे वहाँ पर तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, हाल ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमें बगराम एयरफ़ील्ड को सबसे बाद में खाली करना चाहिए था और बगराम एयरफ़ील्ड से हमें बल्कि इवैक्यूएशन और बाकी के प्रोग्राम करने चाहिए थे इंस्टेड ऑफ काबुल एयरपोर्ट, है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, यानी बगराम एयरफ़ील्ड बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है और ये आज की बात नहीं है कि बगराम एयरफ़ील्ड आज इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी सालों से, इवन कोल्ड वॉर के एरा से ये इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ, ठीक है। यहाँ पर एक सिंगल रनवे है बेसिकली, ठीक है। ये एकमात्र रनवे, ये सिंगल रनवे, यहाँ पे कोई मल्टीपल रनवे नहीं है, लेकिन यही एक सिंगल रनवे इतना कैपेबल है कि ये बड़े-बड़े जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, उनको ये हैंडल कर सकता है। इवन जो अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट्स हैं, जो फाइटर प्लेन्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, जैसे लॉकहीड मार्टिन हो गया, सी-5 गैलेक्सी अमेरिका के, है ना? एंटोनोव एएन-20 225, इस तरह के अत्याधुनिक जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं, इनको यहाँ से जो है वो फ्लाइट करनी होती थी, इनकी उड़ानें जो होती थी यहाँ से भरती थी। तो इस जगह पर अमेरिका ने जो डिप्लॉय किया हुआ था, वो किसको डिप्लॉय किया हुआ था? 455th एयर एक्सपीडिशनरी विंग को यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ था। ये क्या है? बेसिकली
455वीं एयर एक्सपीडिशनरी विंग जो है, यानी हवाई अभियान विंग मैं कह दूँ 455वीं हवाई अभियान विंग जो है अमेरिका की, बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट एयर विंग है, जिसका फॉर्मेशन 1943 के आसपास किया गया था और यही अमेरिका के बगराम एयरफ़ील्ड पर तैनात थी, जब तक वहाँ पर अमेरिका की फ़ोर्सेस थीं, अब तो उन्होंने वो पूरा इलाका खाली कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर ज़्यादातर पर्सनल जो थे, उन्होंने बाकायदा अपना एक सिटी जैसा ही डेवलप किया हुआ था, ठीक है? जिसको उन्होंने नाम दिया था कैप कनिंघम, है ना? और बहुत पहले 1943 में जब इसको एक्चुअल में बनाया गया था, तो उस समय इसका नाम था 455th बम्बार्डमेंट ग्रुप, जिसका इस्तेमाल अमेरिकन फ़ोर्सेस को ट्रेन करने में किया जाता था और अभी चूँकि मैंने कहा ना कि कोल्ड वॉर से रिलेटेड है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ से लोगों को ट्रेन करके जर्मनी के अगेंस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका इस्तेमाल करता था, ध्यान रखिएगा। तो बॉम्बिंग वगैरह कराने के लिए अपने फाइटर प्लेन्स के थ्रू, है ना, एरियल बॉम्बिंग कराने के लिए, हवाई बॉम्ब गिराने के लिए यहाँ इसी जगह पर ट्रेनिंग होती थी। और बाद में ये जो बगराम एयरफ़ील्ड है, इसने अफ़गानिस्तान में भी जो नाटो की अभी तक फ़ोर्सेस थी, उनको बहुत इम्पोर्टेंट हेल्प दी। तो ये देख सकते हैं, ये जो मैप आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ये अमेरिका के इम्पोर्टेंट जो बेसेस हैं, की यूएस बेसेस, ठीक है? इन अफ़गानिस्तान। आप देख रहे हैं ये जलालाबाद, गर्देज, कांधार, हेलमान, ठीक है? शिदान, हेरात, मज़ार-ए-शरीफ, ये काबुल के पास में ये आप देख पा रहे हैं बगराम एयरफ़ील्ड। ये बहुत इम्पोर्टेंट एयरफ़ील्ड थी यहाँ पे, ठीक है? जैसे मैंने कहा 34 प्रोविंसेस में से बगराम एयरफ़ील्ड जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट थी और ये परवान जगह पर है, परवान नाम की प्रोविंस पर है, ठीक है? और यहाँ से ही इसी जगह से लगभग 2.6 किलोमीटर लंबी एक टनल भी जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? जो कि काबुल और मज़ार-ए शरीफ को कनेक्ट करती है। काबुल को कनेक्ट करती है और मज़ार-ए शरीफ को कनेक्ट करती है, ठीक है? सो 2.6 किलोमीटर सलांग टनल नाम है इसका, जो कि काबुल और मज़ार-ए शरीफ को टच करती है, यहाँ पर इसको कनेक्ट करती है और साथ-साथ नॉर्थ के बाकी के जो इलाके हैं, वहाँ उन इलाकों को भी एक्सेस किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? इसके अलावा इसी जगह से बामियान और गज़नी और कांधार के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हाइवेज़ गुज़रते हैं, ठीक है? तो ये सारा डेवलपमेंट इन्होंने किया था, जब ये यहाँ पर थे अमेरिकन्स लोग, ठीक है? चलिए, ये लगभग काबुल से 60 किलोमीटर है, ये जो मैप आप देख रहे हैं इसमें काबुल के पास में ही है बगराम एयरबेस, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो लगभग 60 किलोमीटर है काबुल से और यहाँ पर मिलिट्री बेस किया गया था, बनाया गया था और इस मिलिट्री बेस का मैंने कहा जो कि कोल्ड वॉर से रिलेटेड है, वो यही है कि 1950s के डिकेड में 1943 में एस्टैब्लिश किया गया, बाद में 1950s जब कोल्ड वॉर शुरू हो गया, सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, उसके बाद जो शीत युद्ध या कोल्ड वॉर शुरू हुआ, उस दौरान जब समाजवाद और जो आप कहते हैं कि पूंजीवाद, सोशलिज्म या कम्युनिस्ट और जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की एक फाइट चल रही थी अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में, तो उस दौरान यहाँ पर सोवियत जो है, वो फिडेल कास्ट्रो जो है, चूँकि उसको एक तरीके से शेल्टर किया हुआ था सोवियत ने, उस दौरान सोवियत को चेक करने के लिए या सोवियत को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के इसी जगह पर जो है अपने ऑक्यूपेशंस को एस्टैब्लिश किया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है, या मैं कह दूँ कि स्ट्रैटेजिकली तो है ही सही, पॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो ये हमारी कहानी थी बगराम एयर बेस को लेके, सो होपफुली आपको ये कहानी जो है वो रिलेट की होगी। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।